मौसम विभाग आईएमडी ने दिल्ली के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार आगामी सप्ताह से दिन में भी शीतलहर चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम है। सुबह के समय हवा में नमी बहुत ज़्यादा है। जब हवा में नमी ज़्यादा होती है तो ठंड का असर बढ़ जाता है। मौसम विभाग ने 10 से 12 दिसंबर के बीच उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की चेतावनी दी है। कोहरे के कारण रेल और सड़क यात्रा पर भी व्यापक असर देखने को मिल सकता है। इसके कई जिलों कानपुर, इटावा, आगरा, टुंडला के अलावा बाराबंकी, अयोध्या, लखनऊ में घना कोहरा छा सकता है। बिहार के 10 जिलों में घने कोहरा का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में पटना, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, गोपालगंज, भोजपुर, किशनगंज, अररिया और गया शामिल है। इन इलाकों में सुबह के समय शीतलहर चल सकती है। हवाएं की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में कुछ हिस्सों पर आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ के असर के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। प्रदेश में कड़ाके की ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान इस सीजन की पहली बार 4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। आईएमडी ने बताया कि तमिलनाडु के कई हिस्सों में 12 दिसंबर तक हल्की बारिश जारी रहने की संभावना है। उत्तर पूर्वी मानसून दक्षिण जिले में मजबूत हो गया है। इसके कारण राज्य के बड़े हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। सोलर इकोनॉमी मॉडल के जरिए डेयरी किसानों को दूध के साथ साथ बायोगैस, बायो सीएनजी और गाय के गोबर से बनी ऑर्गेनिक खाद से भी एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। बनास डेयरी का सफल मॉडल पूरे देश में लागू किया जा रहा है और उम्मीद है कि इसके अगले 5 सालों में किसानों की इनकम लगभग 20% बढ़ जाएगी। कृषि विभाग द्वारा मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूकता किया जा रहा है। रामनगर गांव में किसान पाठशाला का आयोजन किया गया, जहां किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। मशरूम की खेती से कम जमीन में अधिक लाभ कमाने का अवसर है और इसके लिए सब्सिडी भी मिल रही है। अभिनेता धर्मेंद्र का बीते 24 नवंबर को निधन हो गया था, जिसके बाद उनके परिवार और फैंस लगातार उन्हें याद कर रहे हैं और अपनी भावनाओं को सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर रहे हैं। आज धर्मेंद्र 90 साल के हो जाते। धर्मेंद्र के जन्मदिन पर हेमा मालिनी ने कई पुराने तस्वीर के साथ एक भावुक नोट लिखे हैं। आमिर खान, सलमान जोशी और आर माधवन से सजी कॉमेडी मूवी 3 इडियट 15 साल बाद फिर लौटने के लिए तैयार है। फिल्म ने साल 2010 में दर्शकों को खूब इम्प्रेस किया था। आज फिल्म के कलट में गिनती होती है। अब सीक्वल पर बड़ा अपडेट आया है। टाटा दिसंबर में अपनी कारों पर भारी डिस्काउंट दे रही है। लैंड क्रूजर 300 पर सबसे ज्यादा 13,67,000 रुपये तक की छूट है, जबकि एलफेयर पर 7.55 लाख रुपए की बचत की जा सकती है। वहाँ पर भी आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। यह डिस्काउंट ग्राहकों के लिए टोयोटा की कार खरीदने का सुनहरा मौका है। जल्द ही अपने नई SUV XUV 7XO को लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर इसका पहला टीजर जारी किया है, जिसमें SUV की डिजाइन और फीचर्स की झलक दिखाई गई है। SUV में दमदार इंजन और कई आधुनिक फीचर्स मिलेंगे। महिंद्रा XUV 7XO को 5 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा। फिनो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए RBI से मंजूरी मिल गई है। इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। पेमेंट बैंक का शेयर 286.75 रुपये से ट्रेड कर रहा है, जो 23.90 रुपया या 8.87% नीचे है। RBI ने बैंकों को अहम बदलाव करने के लिए कहा है। RBI ने चेक क्लियरेंस के 2 चरण निर्धारित किए हैं। पहला चरण लागू हो चुका है, जिसमें सुबह को जमा हुआ चेक शाम तक क्लियर हो रहा है। क्या क्या बदलाव हुए हैं? दूसरे चरण जनवरी से लागू होंगे। इसमें चेक लगाने के बाद 3 घंटे में धनराशि उस खाते में जमा होंगे जिसके नाम से चेक दिया गया है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 0.71% यानी कि 609 अंक गिरकर 85,102 के स्तर पर बंद हुआ। 0.86% यानी कि 225 अंक के गिरावट के साथ 24,960 के स्तर पर बंद हुआ है।